नमस्कार दोस्तों, आज 27 मई की 69,000 शिक्षक भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं जानना। तो आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जी हाँ, परिषदीय विद्यालयों में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन चल रहे हैं उसकी आवेदन तिथि अब बढ़ाकर 28 मई रात्र 12 बजे तक कर दी गई। जी हाँ, 28 मई रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए आप जिला आवंटन कर सकते हैं। फिलहाल इसकी अभी जो तिथि थी वो 26 मई थी, जिसे कल शाम को बढ़ाया गया है ताकि जो कुछ बचे हुए अभ्यर्थी हैं किसी कारण से आवेदन नहीं कर सके वो अब आसानी से आवेदन कर सके। तो शासन ने इसके लिए फैसला लिया है। अगर हम बात करें कल शाम तक आवेदनों की तो 1,35,000 आवेदन आ चुके हैं और जो पास हुए हैं अभ्यर्थी वो 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसमें से 1,35,000 आवेदन आ चुके हैं। यानी कि कुछ ही आवेदन बचे हुए हैं। 2 दिन की तिथियां बढ़ी हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 40,000 के आसपास आवेदन यहाँ पर हो जाएंगे, यानी 1,40,000 के आसपास आवेदन हो जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है मेरिट को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में। और उसके बाद 29, 30, 31 इन 3 दिनों में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें 69,000 शिक्षकों की पूरी लिस्ट होगी। उसमें बताया गया होगा किस अभ्यर्थी को किस जिले में काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र करवाने हैं, वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए वही चीज़ बताया गया है। 31 मई तक पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद 3 से 6 जून के बीच में आगे का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अन्य चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी। आगे की अगर डिटेल देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक विज्ञप्ति भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की गई है, जिसमें भी सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो 1,46,000 अभ्यर्थी हैं उन्हें आवेदन करने की जो तिथि है वो इस साइट पर आप जाकर अब 28 तारीख तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लें। उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक की गलती के संशोधन को लेकर अभ्यर्थी लगन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है लेकिन उनके जो प्राप्तांक और पूर्णांक में उन्होंने गलतियां कर दी हैं, जिससे उनकी मेरिट कम हो रही है, किसी की मेरिट ज़्यादा बन रही है। ऐसे से बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसके चलते यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसे यहाँ पर संशोधन का मौका दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा है और संशोधन का मौका देने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर देखिए वही चीज़ बताई गई है कि प्राप्तांक पूर्णांक की गलती से प्रभावित होगी मेरिट। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिनके कट ऑफ 72 हैं उन लोगों ने कहीं 65 भर दिया है, 69 भर दिया है। इस तरह की उन्होंने गलतियां की हैं, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर अब काउंसलिंग प्रक्रिया में जो नियुक्ति का यहाँ पर है उसके चलते यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया, किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन शिक्षा निदेशालय में इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है कि हमें संशोधन का मौका दिया जाए। महिला अभ्यर्थी ने अपने मन से तय कर ली अंक और उसके बाद एक याचिका कर दी, जिसे पूरी तरह से यहाँ पर खारिज कर दिया गया। OMR प्रति लगाकर हाई कोर्ट में मूल्यांकन को दी गई थी चुनौती। ये बात की जा रही है 68,500 भर्ती की। जी हाँ, 68,500 शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है। हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्नाव की सोनिका देवी की तर्ज पर की गई थी। ये जो अपील की गई थी उनकी सोनिका देवी जी हैं, उनके द्वारा की गई, जिसमें परीक्षा संस्था की ओर से जारी स्कैन कॉपी को आधार बनाकर उसने मूल्यांकन को चुनौती दे दी थी, जिसमें उसे फेल किया गया था। कॉपी की बारकोड जांच होने के बाद गड़बड़ी मिली। हालांकि सोनिका देवी को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति भी दी जा चुकी है। ये हाई कोर्ट से केस जीती थी। तो इसी को आधार बनाकर, इसी कॉपी को, इसी मूल्यांकन कॉपी को, OMR शीट को आधार बनाकर अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इलाहाबाद बेंच और हाई कोर्ट बेंच में केस कर रहे हैं ताकि उनको इसमें सफलता मिल सके। सबसे बड़ी अपडेट आज होने वाली है भर्ती मामले में। आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई है। मैंने कल ही आपको अपडेट दी थी, एक इलाहाबाद बेंच में, एक हाई कोर्ट बेंच में। बहुत ही बड़ी सुनवाई है यहाँ पर। बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद एक उसके विकल्प को लेकर सुनवाई है। दूसरी जो सुनवाई है वो ओवरलैपिंग को लेकर है। दोनों सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में दोनों सुनवाई में स्टे की मांग की गई है, याद रखें।
उसके बाद कल वहाँ 28 मई को भी कोर्ट में एक सुनवाई है, जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोर्ट महोदय द्वारा खुद कहा गया है कि हम स्टे देंगे या भर्ती प्रक्रिया को रोकेंगे, इस पर हम निर्णय 28 मई को लेंगे। तो ये भी सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी सुनवाई कल होने वाली है कॉज लिस्ट के अनुसार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उसके बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आज जो सुनवाई होगी उसके बारे में यहाँ पर फिर से बताया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि मोबाइल संशोधन के बाद मात्र 3,000 ही आवेदन हुए हैं। जब से संशोधन का यहाँ पर मौका दिया गया है तो 1,32,000 आवेदन थे और इतने दिन में केवल 1,35,000 ही आवेदन हो पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है दिव्यांग की नौकरी को लेकर 15 दिन में फैसला करे सरकार। हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि सरकार दिव्यांगों की जो नौकरी है उसको लेकर 15 दिन में यहाँ पर फैसला ले ले। यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना कर रहे हैं। यहाँ पर त्रुटियों को लेकर मैंने पहले ही आपको बताया, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। फिर यहाँ पर बड़ी अपडेट है, RO ARO के चयनितों का जो सत्यापन है वो 1 जून से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 1 जून से लोक सेवा आयोग चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्यक्रम आयोग से जारी कर चुका है। सफल अभ्यर्थियों का सत्यापन आज से शुरू होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे परिवर्तित किया गया है और साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। यहाँ पर बताया गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समान विशेष वैकल्पिक चयन 2017 की जो परीक्षा है उसके जो सत्यापन है वो 1 जून से 6 जून 2020 के बीच में करवाए जाएंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। प्रयागराज के गेट नंबर 2 स्थित गेस्ट हाउस में पहुँचना सुनिश्चित करें। अरविंद कुमार मिश्रा, ठीक है। तो आप जो भी अभ्यर्थी से संबंधित हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं अपना सत्यापन करवाने। नामांकन की तिथि फिर से बढ़ गई है। जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उन्होंने ने जुलाई 2019 एवं उसके पूर्व प्रवेश लेने वाले छात्रों के प्रवेश की नामांकन तिथि अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। तो एक ये महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो ये आज विभिन्न समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी शिक्षा और रोजगार जगत की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।